का जन्म, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। यह धरती जहाँ पे हम सभी रहते हैं, सारे क्रियाकलाप इसी धरती पे करते हैं। इसी धरती पर वायुमंडल है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, समतल जगह है, मरुस्थल है। तो क्या यह आप जानना चाहेंगे कि यह धरती का जन्म कब, क्यों, कैसे हुआ? इसी की जानकारी देने के लिए मैं राकेश नॉलेज कॉर्नर के तहत आपको धरती के जन्म की कहानी को मैं बताने आया हूँ। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक अराजक जगह थी। गैस और धूल से भरी हुई विशाल बादल, एक नारकीय नर्सरी अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण बादल ढहता गया। वह तेजी से घूमता गया और एक केंद्रीय द्रव्यमान के चारों ओर डिस्क बना। यह द्रव्यमान हमारा प्रोटोस्टार अधिक गर्म और सघन होता गया। डिस्क में छोटे छोटे कण टकराने लगे और आपस में चिपक गए। लाखों वर्षों में यह कण बड़े में विकसित हुई। अंततः ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी एक हिंसक स्थान थी। ज्वालामुखियों से पिघला हुआ पत्थर निकला, ग्रहों की सतह को आकार दिया, इसे परत से अलग कर। पृथ्वी ठंडी हुई, ठोस परत बनने लगे। यह परत लगातार ज्वालामुखी विस्फोट और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों से आकार लेती। फोटो के कारण बड़ी मात्रा में गैस निकली। पृथ्वी की शुरुआती वायुमंडल का निर्माण हुआ। यह वायुमंडल विषाक्त था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प से भरा हुआ। पृथ्वी अधिक ठंडी हुई, वायुमंडल में जल वाष्प संघनित हुए और बारिश के रूप में गिरा। लाखों वर्षों में इस बारिश ने बेसिन भर दिए। विशाल महासागर का निर्माण हुआ। पोषक तत्वों से भरपूर महासागर में जीवन की पहली चिंगारियां प्रज्वलित हुई। पृथ्वी पर सभी जीव के पूर्वज जीव एक गतिशील ग्रह है जो लगातार बदल रहा है। महाद्वीप अलग अलग हुए, टकराए, पहाड़ उठे और कट गए और जलवायु में उतार चढ़ाव आया। 4.54 बिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें कई बर्फ की चट्टानें और गैसों का निर्माण हुआ। पिघलने से समुद्रों और महासागर का निर्माण होने लगा। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पृथ्वी की चट्टानें गर्म ही रही। इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन का अनुकूल हालात बन पाया। इस प्रकार आप पृथ्वी का गठन, विकास, वायुमंडल, ग्रह प्रणाली संरचनाओं में पृथ्वी की परतें एवं क्षेत्रों में पृथ्वी के 5 मंडल, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, क्रायोस्फीयर और जीव मंडल, ये सारे मंडल परस्पर क्रिया करके पृथ्वी पर जीवन के लिए परिस्थितियों का निर्माण करती है। और यही धरती जो नीला ग्रह के नाम से भी प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पानी की प्रचुर उपलब्धता को यह दर्शाती है कि इस पृथ्वी पर जो है वह वायुमंडल में और धरती पर महासागर और सागर और समुद्रों में पानी के कारण जो है यह
हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। आप सभी से हमारा अनुग्रह है कि इस धरती को आप हरियाली बनाए रखें, और यही हरियाली जो पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन जो आपको वायुमंडल में परिवर्तन देकर जो हम मानव को जो है वह बचाए हुए है। नमस्कार।